नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। जी हाँ, जहां आप सबको इंतजार रहता है खास मेहमान से हर बार हमारे चैनल के माध्यम से मिलने का। तो देखिए, आज के जो हमारे खास मेहमान हैं उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि सुरों की दुनिया में दिल की धड़कन से जुड़ा, जहां हर नोट अपनी कहानी खुद ही सुनता है, जो सपनों को बीट में बदल दे, जादूगर वही है। मुकेश खटक स्टूडियो में संगीत का असली सफर वही है। जी हाँ, आइए सुने उस आवाज को जो दिल तक पहुंचे। जहां संगीत है वहां आत्मा भी हर पल जगे। जी, आज हमारे खास मेहमान जो है बहुत ही कह सकते हैं प्रतिभावान है, गुणी है। बहुत लंबा एक समय का इनको अपने क्षेत्र में अनुभव है। पहले तो हम आपको इनसे मिला देते हैं। मुकेश खटक जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मुकेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, कृपा। संगीत में जो लोग होते हैं बड़े शांत होते हैं। आपका भी जो एक आपने जिस तरीके से अभी भी जवाब दिया, तो हमेशा शांत कैसे रह लेते हैं? इतना संगीत का जादू माने इसको? संगीत का नशा रहता है मैम, हमेशा संगीत का नशा रहता है। मतलब बचपन से ही मुकेश जी आपका रुझान रहा है या कैसे? ये बाद में किसी ने कहा कि तुम संगीत करो, आप संगीत करो, कैसा माने? शुरू से मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद था। हाँ जी। फिर धीरे धीरे सुनते सुनते ये पता ही नहीं लगा कि कब मेरे को इसका प्रोफेशनल में इस पे काम करने लग गया जी। और शुरू से देखते देखते कई लोगों को, अच्छे अच्छे गायकों को सुनते थे। हमारे कॉलोनी में प्रोग्राम होते थे तो देखते थे, तो देखते देखते फिर रुझान संगीत की तरफ भी बढ़ गया। तो मुकेश जी, हम क्या माने आपका, पहले तो हमें ये बताइए, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आपका जन्म स्थान की बात करें और वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं। जन्म स्थान तो मेरा यहाँ सिविल लाइन में है। अच्छा, जयपुर, राजस्थान, जयपुर की बात करें। जयपुर से ही है हम लोग, और सिविल लाइन में मदरामपुरा में मेरा जन्म स्थान। यही, मतलब आप जयपुर से ही है। जी, जयपुर। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि इस शहर की मिट्टी ने आपको संगीत से सींचा है। हाँ जी, बिल्कुल, राजस्थान। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। राजस्थान की बात करें तो आप जानते ही हैं कि इस मिट्टी में ही कुछ अलग सी बात है। आपको क्या लगता है, राजस्थान एक ऐसा शहर नहीं लगता आपको मुकेश जी कि हर कण कण में कुछ ना कुछ यहाँ की पारंपरिक चीजें बसी हुई है? बिल्कुल ऐसा है मैम। राजस्थान संगीत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों हैं, जयपुर में भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों हैं, और इन्हीं लोगों को देखते हुए संगीत में रुझान रहा। अच्छा लगता है। जयपुर राजस्थान का संगीत अच्छा लगता है, खास तौर से फोक संगीत बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। संगीत की शुरुआत कब की थी और कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा लेते हैं? इनके बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत सारे वाद्य यंत्र इनको आते हैं, बजाते हैं। इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रही हूँ। मैम, ऐसे तो संगीत तो काफी पहले से पसंद था, लेकिन सन 2000 से मैं फिर प्रोफेशनली काम करने लग गया। परिवार का सपोर्ट उस वक्त माता पिता का और सबको मिला था या थोड़ा सा लगा समझाना? नहीं, परिवारजन तो खुश थे नहीं जी। थोड़ा सा शुरू में होता है वो समझाना। परिवारजन खुश नहीं थे, बोले ये कोई काम नहीं है, अपने पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरा मन में तो संगीत का ही था, संगीत ही बसा था। तो थोड़ा फिर गुरु लोगों से सीखे। फिर 2000 से मैं प्रोफेशनली काम करने लग गया। 2000 से प्रोफेशनली आप क्षेत्र में आ गए, तो कह सकते हैं कि आपकी शुरुआत हम माने तो मुकेश जी की 2000 से हो गई है। तो आपके गुरुजन का मैं नाम जानना चाहूंगी, कौन कौन आपके गुरुजन रहे हैं अभी तक की यात्रा में? और वाद्य यंत्र या क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपने किनसे सीखा, मार्गदर्शन किससे मिला आपको? देखिए, मार्गदर्शन तो सबसे पहले ढोलक बजाता था जी। वो मेरे मुकेश जी खांडे यहाँ पोलोट्री में मेरे उस्ताद हैं, उनसे मैंने सीखा। उन्होंने मेरे से ढोलक हाँ जी, समझ रही हूं। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने ऑक्टोपैड वाद्य यंत्र बजाना सीखा। ऑक्टोपैड, उसके मेरे उस्ताद राम अवतार जी सेन है। उसके बाद फिर मैंने निजामुद्दीन साहब जो मेरे रिकॉर्डिंग के उस्ताद हैं, उनसे मैंने रिकॉर्डिंग का काम सीखा। और मैं ढोलक, पैड, ड्रम, रिदम का सारा काम करता हूँ। मैंने ये भी सुना है मुकेश जी आपके बारे में कि आप बच्चों को साउंड इंजीनियरिंग का भी अभी कुछ कोर्स वगैरह कराने का सोच रहे हैं, और मतलब जिनको जरूरत होती है आप हमेशा उनको सिखाते हैं, गाइड बहुत करते हैं। तो उसके पीछे की क्या मंशा रहती है? मंशा मैम ये रहती है हमारी कि बच्चे सीखें, क्योंकि अब संगीत का बहुत स्कोप है। जी जी जी। अब संगीत बहुत ऊंचे स्तर पर जा चुका है, और मैं चाहता हूँ कि जयपुर में भी अच्छे अच्छे लोग करें। कुछ मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो मेरे से सीख भी रहे, पैड भी सीखते हैं, कुछ लोग रिकॉर्डिंग का काम भी सीखते हैं, वो कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। कई अच्छे लोग तो मतलब खुद का स्टूडियो भी डाल लिया उन्होंने। क्या बात है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। संगीत एक ऐसा, संगीत हो या कोई भी कला या कोई ज्ञान है, बांटने से ज्यादा बढ़ती है, और यही आपकी सोच है। मुकेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, पुरस्कारों की बात करूं, फिल्में आपने इतनी ज्यादा की हैं, हम सभी जानते हैं, बड़ी सारी फेमस फिल्में हैं आपकी, तो पुरस्कार अभी तक
लगभग हम कोई मुख्य पुरस्कारों की बात करें, सुना है आपको कला रत्न अवार्ड भी मिला है। हाँ मैम, अभी कुछ समय पहले कला रत्न अवार्ड दिया गया मेरे को, और मेरे कुछ फिल्में जिफ में भी सेलेक्ट हो चुकी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो गोल्स्टार सिनेमा में लगी थी, फिर एक लाठी फिल्म है वो भी जिफ सिनेमा में लगी थी, जिफ के अंदर सेलेक्ट हुई, और गोरो टावर में लगी। ये कुछ, और अभी कुछ फिल्मों का बैकग्राउंड और चल रहा है। हाँ जी। और कला रत्न अवार्ड मुझे मिला। क्या बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आपने एक दो पुरस्कार की खाली बात की, पर हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे इनकी जो अलमारियां हैं वो पुरस्कारों से भरी हुई हैं, और वो हम इसको सिर्फ पुरस्कार नहीं, कलाकार जो होता है ना, वो उसकी जर्नी दिखाता है कि किस तरीके से मेहनत और संघर्ष के बाद ये सब हासिल करता है कलाकार। तो संगीत करियर में किन प्रोडक्शन हाउसेस, प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ आपने काम किया है? लगभग तो मैं 25 साल का मेरा कैरियर रहा, और इसमें मैंने काफी अच्छे सिंगरों के साथ और काफी कुछ बॉलीवुड सिंगरों के साथ जी। आप मुंबई भी रहे हैं? हाँ, मैं मुंबई भी काम कर चुका। मैं सन 2007-8 में मुंबई भी काम कर चुका। इसके बाद में मैंने कई प्रतिष्ठित बड़ी कंपनी के लिए भी काम किया, टी सीरीज के लिए काम किया, वीणा के लिए काम किया, और भी कई कंपनियां हैं। और केसी के फिल्म प्रोडक्शन हाउस से मैं वहां पर मैंने कम से कम 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा। वाह, क्या बात है। प्रोडक्शन हाउस है, फिल्म प्रोडक्शन हाउस। जी बिल्कुल, बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं, जो क्षेत्र में है वो जानते हैं कि काफी फेमस प्रोडक्शन हाउस है। कौन कौन सी एल्बम्स और कंपनियों के लिए अभी तक आपने काम किया है मुख्य तौर पर? जैसे कि आपने बताया अभी 2-4, तो एल्बम्स की अगर हम बात करें सर, हम जानना चाह रहे थे। मैम, एल्बम तो मैंने काफी किए हैं, लंबी यात्रा रही। और कुछ मैंने अभी मेरा वीणा कंपनी के लिए भी एक एल्बम बनाया है, और राजस्थानी कंपनी के लगभग के लिए तो मैं हिंदी बॉलीवुड में भी आप काम कर चुके हैं, हमने सुना है आपके बारे में। एक एल्बम अनूप जलोटा साहब ने भी मेरा प्रमोशन किया मुंबई के अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो परिवार का कितना सहयोग मिला? अगर मैं बात करूं आपके माता पिता, बेटी, पत्नी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखिए सर, बीइंग अ म्यूजिशियन, एक आपको जब तक अपने फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप कुछ नहीं होते। परिवार का सपोर्ट कितना महत्व रखता है? परिवारजन तो शुरू में तो खिलाफ रहे वो सर जर्नी होती है, सबकी होती है। उसके बाद में फिर थोड़ा सहयोग मिलने लग गया। हाँ, तो समझने लग गए कि लड़का सही कर रहा है। वो उनको लगा कि हाँ ठीक है, अच्छा है। उसके बाद में पत्नी का सहयोग रहा, बच्चे भी, पत्नी भी पसंद करते हैं संगीत को, बड़े सहयोगी। सुना है कि आपकी जब कोई रिकॉर्डिंग्स होती है तो आपके जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनको बहुत अच्छे से वो ट्रीट करते हैं। सुना है आपकी वाइफ के बारे में और आपकी बेटी के बारे में। बेटी बड़ी संस्कारी है आपकी, अभी से अध्यात्म में जुड़ी है। हाँ, वो भी म्यूजिक को भी पसंद करती है। हाँ। और अब तो घर परिवार भी सब खुश है काम से। और मैंने खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी डाल लिया। जी, हम जानते हैं मुकेश खट्टर के नाम से आपका जो स्टूडियो है। तो बेटी आपकी बड़ी अभी से संस्कार है, अध्यात्म है, तो ये गुण मतलब आप इसका श्रेय किसको देंगे? आपकी वाइफ को देंगे कि किस तरीके से उसको बड़ा कर रहे हैं? क्या वो भी संगीत क्षेत्र में उसको देखेंगे हम कि जो करना चाहे वो कर सकती है? संगीत तो पसंद करती है। हाँ जी। और उसे अच्छा भी लगता है। और वो उसकी मम्मी के पास ज्यादा रहती है, उसके संस्कार उसकी मम्मी से आए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इतना समय दे नहीं पाता बच्चों को और घर को। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन सर, पहले कहते थे ना मुकेश जी कि कोई काम करना है भाई, अगर तुमको कलाकार बनना हो, एक इन जनरल बात कर रही हो, तुम भाई मुंबई जाओ तभी तुम्हारा भला होगा। पर आपने देखा है ना कि अब सोशल मीडिया जो है इतना बदल चुका है, तो अब आपका क्या मानना है कि अब मुंबई जाएंगे तो ही काम होगा या यहाँ रह के भी हो सकता है? पहले मैम ये जरूर होता था कि मतलब आपको आगे बढ़ना तो दिल्ली या मुंबई जाओ, वहां स्ट्रगल करो। मैंने भी किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जयपुर राजस्थान में भी बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छे स्तर पे काम होता है। कई अच्छी कंपनियां भी हैं, कई अच्छे प्रोडक्शन हाउस भी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। चलिए, तो मेरे बाप आपका कहने का मतलब है कि कुछ काम धाम करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मुंबई शिफ्ट होना है। कोई जरूरी नहीं है। पर आपने देखा होगा मुकेश जी, आजकल तो सारे मुंबई वाले लोग भी सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हैं। मूवी की भी प्रमोशन तो आजकल सोशल मीडिया पे हो रही है। अभी तो मैम बल्कि उल्टा होने लग गया। कुछ मेरे मुंबई के प्रोजेक्ट मैंने जयपुर में कराए हैं। ये अच्छा था। कहने का मतलब पावर ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, आप लोग जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, हमें सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म, इसको सही तरीके से उपयोग कीजिए, दुरुपयोग बिल्कुल ना कीजिए। सुना है आपके बारे में मुकेश जी, जब आप स्टूडियो आने वाले थे, मैंने आपके बारे में जब जांच पड़ताल की, आप सर्वे किया आपकी प्रोफाइल को, और जो कुछ लोगों के रिव्यूज सुने, तो ये आपकी खासियत ये है कि आप बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। यंगस्टर्स जो है, जो नए जो क्षेत्र में है, जो संगीत में आना चाहते हैं, तो आप हमेशा ना बड़े सहयोगी नेचर के हैं। उनको हमेशा उनका मेहनताना भी देते हैं। ये आपकी बड़ी अच्छी खासियत जो मुझे आपके बारे में जान के लगी। तो इसके पीछे की सोच आपकी क्या है?
मैम इसके पीछे ये है कि जब हम संगीत करते थे या मैं संगीत सीखने आया तो हमने बड़े अभाव में सीखा है। सही बात आज है। जितनी सुविधा है, गाड़ी, मोबाइल, नेट, ये तब नहीं थे ये सब। हमने अभाव में सीखा, तो मुझे इस बात का भली भांति ज्ञान है, अनेक अनुभव भी कहेंगे और एहसास है कि बहुत मुश्किल से सीखना पड़ता है। आज तो बड़ी सुविधा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अभाव हमने देखा या हमने सहा वो आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े। क्या बात है। कोशिश ये रहे कि वो कम समय में ज्यादा सीखे। हम ज्यादा समय खर्च किया लेकिन हम कम सीख पाए। चलिए, संघर्ष से कैसे निकले आप बाहर? मतलब बड़े सारे संघर्ष आपने फेस किए हैं लाइफ में, हर कलाकार फेस करता है, हर व्यक्ति फेस करता है, तो उससे कैसे निकले? क्या संघर्ष कितना ज्यादा जरूरी है इंसान के लिए? एक आमतौर पे आपकी राय जानना चाहूंगी, सोच जानना चाहेंगे। संघर्ष तो मैम जीवन में रहता ही है, लेकिन मिशन के साथ ज्यादा रहता है जी। कलाकार के इसलिए ज्यादा रहता है क्योंकि वो शुरू से ही मतलब बहुत कुछ सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार सहयोग नहीं मिलता है, घर वालों को नहीं मिलता है, लेकिन भगवान की और गुरु महाराज की ऐसी कृपा रही कि मुझे अच्छे गुरु लोग मिले और उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन किया और इस लायक बनाया। चलिए, कि अब संघर्ष तो है जीवन में, लेकिन पर आप चल दिए। सही पता मुकेश जी, बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि उनको जीवन में करना क्या है। एटलीस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, क्लियर है अपने गोल को लेकर, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है। वरना लोग आजकल करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, सब कुछ, ये कोई बुरी चीज नहीं है, पर जिसको खुद से ज्ञात है, पता चल रहा है कि हमें ये करना, उनमें से एक आप है। आपसे आखिरी एक दो सवाल में मैं जानना चाहूंगी, अगर मैं पहले आपके प्रोजेक्ट्स की बात करूं कि आने वाले समय में हम आपके क्या प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या जान सकते हैं अब आपके बारे में भी? मैम कुछ राजस्थानी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, बहुत अच्छी बात और है। कुछ मेरे पास फिल्म का काम भी है, क्योंकि मैं फिल्म का बैकग्राउंड भी बनाता हूँ और फिल्म का पूरा डबिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग ये पूरा हम काम करके देते हैं। तो कुछ एक फिल्मी प्रोजेक्ट में है, कुछ राजस्थानी काम है और कुछ हिंदी गाने भी अभी हम कर रहे हैं। जी, आपने भले ही इस चीज का जिक्र ना किया हो, पर मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी इनके पास कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स भी आए हुए हैं जिस पर ये काम कर रहे हैं, जहां ये राजस्थान की कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ, कहते हैं ना कोलैबोरेशन जिसको बोला जाता है, तालमेल करा के फ्यूजन काइंड ऑफ चीजें ये करने वाले। तो उसके लिए तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगी। मुकेश जी, आखिरी दो सवाल छोटे से मैं आपसे लेना चाहूंगी। उनमें एक ये है कि अब जितने लोग आपको देख रहे हैं, लोग भाई अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपके स्टूडियो में कोई रिकॉर्डिंग कराना चाहे, तो कोई एक ऑफिशियल नंबर दे दीजिए फटाक से। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, मुकेश खटक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और 9829171777 ये मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए, एक खास आखिरी आज के शो में हमारे कोई खास मैसेज संगीत प्रेमियों के लिए दे दीजिए और आम जनता के लिए भी दे दीजिए। संगीत एक सबसे ऊंची कलाओं में सबसे बड़ा स्थान रखता है, दैविक कला है। हाँ, आप इस संगीत को अच्छे सुने, अच्छे मन से करें, और हमारे गुरु लोगों ने हमेशा हमको ये कहा कि रियाज करो और राज करो। ये बड़ी अच्छी लाइन लगती है, मैं जब भी सुनती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो रियाज करेगा वही राज करेगा। तो ये जो लाइंस है ना, ये वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और जिस तरीके से आपने स्ट्रगल की बात की थी ना, कि संगीत के लोगों के क्षेत्र में ज्यादा स्ट्रगल रहता है, संगीत प्रेमियों, संगीत क्षेत्र में जो लोग होते हैं ना सर, उनका जो जीवन होता है ना, एक वो रबर की तरह होता है कि पहले जितना खींचो, फिर एक बार में जब छूटता है वो एकदम सही निशाने पे जाके लगता है। तो बस ऐसे ही है कि कहते हैं ना, ओवरनाइट सक्सेस वाली जो बात होती है। तो जो संगीत प्रेमी देख रहे हैं, थोड़ा सा और हिम्मत रखिए, क्या पता एक कदम बाद सक्सेस आपका इंतजार कर रही हो। तो मुकेश खटक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आपका धन्यवाद। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आज का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा हो। बिल्कुल मैम, मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत खास रहा जी। इस तरह का इंटरव्यू आप और करें, अच्छे अच्छे युवा प्रतिभाओं को भी आप बुलाएं, उनका भी इंटरव्यू करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी और आपके संगीत सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहुत बहुत नमस्कार। तो आज आपने देखा कि हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थे। जी हाँ, हर धुन में एक कहानी है, हर बीट में एक भावना है। मुकेश खटक की कला ने हम सबको नई दास्तां दी है। संघर्ष, मेहनत और प्यार ने बनाया उन्हें खास सपनों को हकीकत में बदलने का, यही है उनका अंदाज। तो सुनो वो धुन जो दिल को छू जाए और खुद को भी उसी संगीत में खो जाने का मन करे। तो आज के खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।